तो हमने सामूहिक रूप से अभी त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया हुआ है बंते जी द्वारा। मैं अभी बंते जी को निवेदन करता हूँ, बंते जी, कि आज का जो विषय है, पिछले बार हमने तथागत की जो पहली शिक्षा है, चार आर्य सत्य के बारे में हमने बंते जी से सुना है। और आज हम आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, एट फोल्ड पाथ जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसके ऊपर हम लोग अब बंते जी से सुनने वाले हैं। तो हम सब की ओर से मैं बंते जी को निवेदन करता हूँ कि बंते जी आप अपनी देशना प्रारंभ कर सकते हैं। भाई और बहनों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कुछ समझ पाने की कोशिश करने जा रहे हैं। बुद्ध धर्म की जो केंद्रीय मध्यवर्ती शिक्षा है, अनुशासन है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसी को ही धम्म कहा है। और अन्य जो कुछ अब धम्म का ज्ञान पाते हैं, चाहे पारमिता हो, अन्य कोई भी ज्ञान हो, वो सब इससे जुड़ा हुआ है। इसका ही वो फैलाव है। आर्य अष्टांगिक मार्ग धम्म का हार्ट है, हृदय है। और यही ऐसा मार्ग है जिसको अपनाकर मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने स्वयं इसका अनुभव किया है, स्वयं इसकी खोज की है, उसको अपने जीवन में हितेशी प्रत्यक्षात हेडफोन द्या उतार कर राणा थांब रे. उस दुख मुक्ति की अवस्था को पाया है। बंते जी एक मिनट प्लीज। हाँ, जस्ट जस्ट अ मिनट, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन। बड़े से डिस्टरबेंस होता है, मैं अभी सबको म्यूट कर दिया हूँ, आप अनम्यूट करिए प्लीज। या एकदम अनम्यूट करा। हाँ, या ओके, नाउ गो अहेड बंते जी। या तो बुद्ध धर्म का हृदय जो है, ये अष्टांगिक मार्ग है। यही मूल शिक्षा है। और धम्म का पालन हम जिसे कहते हैं, वो केवल अष्टांगिक मार्ग का ही पालन है। पूरा की पूरा धम्म इसमें समाया हुआ है। और इसलिए उस शिक्षा को जानना, उसको अपनाना और उसके माध्यम से अपने स्वयं के जीवन को ऊपर उठाना, ये हर आदमी का कर्तव्य है। तो ये विषय इतना महत्वपूर्ण होने के कारण उसका अध्ययन भी कभी कभी काफी गहरा होता है। इसके जो 8 अंग हैं, 8 कड़ियां हैं, इसमें हर कड़ी का अध्ययन बहुत गहराई में जाकर करना पड़ता है। और एकदम से वो पूरा अध्ययन नहीं हो पाता है। जैसे हम कुछ समझते हैं प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्वरूप में कुछ जानते हैं, उस जानकारी को हासिल करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते प्रत्यक्षात करके देखते हैं, तो हमारी जो समझदारी है और गंभीर हो जाती है। तो उसके और अलग अर्थ जो है प्रकट होते हैं। फिर उन अर्थों को अपनाकर हम और आगे बढ़ते हैं, तो और भी गहरे अर्थ जो है प्रकट होते हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसका केवल बौद्धिक स्तर पर शब्दों के माध्यम से अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनुभव से जुड़े कितने सारे अवस्थाएं उसमें देखी जाती है, जिस अवस्था को उस स्तर पर जाकर कहीं समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो ये गंभीर विषय कहा गया है। आर्य अष्टांगिको मंगो गंभीरो, गंभीर है वो, बहुत गहरा है, ये ऊपर ऊपर का नहीं है। तो इसके स्थान के बारे में हमने पहली दफा देखा था जब हम 4 आर्य सत्यों के बारे में बातचीत कर रहे थे। सवाल है कि बुद्ध ने जिस कारण ग्रह का त्याग किया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो कारण एकमात्र था। वो अनुभव कर चुके थे, बहुत भारी सम्पन्नता उनके पास होने के बावजूद भी
भौतिक रूप से ये बहुत संपन्न थे, बहुत रईस थे, सब कुछ उनके पास था। इतनी संपन्नता होने के बावजूद वो अनुभव कर रहे थे कि मनुष्य मानसिक दृष्टि से हम्म, दुखी है, उसको संतुष्टि नहीं है, असंतुष्ट है। और ये असंतुष्टि बरकरार रहती है, प्रदीर्घ काल तक चलती रहती है, और उसे छुटकारा पाना मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है। तो बाहरी चीजें चाहे कितनी भी इकट्ठी क्यों न की जाए, उससे उसकी असंतुष्टि खत्म नहीं होती। और ये दुख है, इस दुख को लेकर ही आदमी अंतिम दम तक हम्म, दुखी रहता है। और इसके ऊपर कुछ उपाय होना चाहिए, और उस उपाय को खोजने के लिए बुद्ध ने फैसला किया था। और फिर उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव के बल पर, अपने आचरण के बल पर, साधना के बल पर चार आर्य सत्यों को जाना। और उससे जानने से पहले उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य को प्रकट किया। वो क्या है? ये जो सृष्टि है, सृष्टि का सही रूप उन्होंने पहचाना था, जिसके बारे में हमने पिछली बार बहुत कुछ बातें की हैं, और उसके आधुनिक भाषा में भी जानने की कोशिश की है। तो सृष्टि का मर्म जो है, वो मर्म है कार्य कारण भाव, और एक दूसरे से जुड़े रहने का भाव, एक दूसरे पर अवलंबित रहने का भाव। और इसको लेकर ही पूरे सृष्टि का चलन जारी रहता है, मनुष्य का जीवन भी जारी रहता है। तो इस कार्य कारण भाव को जानना, ये उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण खोज थी। और उस खोज को मद्देनजर रखते हुए फिर उन्होंने दुख पर क्या इलाज है, कार्य कारण भाव के माध्यम से किस तरह से दुख को नष्ट किया जाता है, इसको जाना, उस ज्ञान को पाया, स्वयं उसको अनुभव किया, और फिर लोगों को उन्होंने उसको उपदेश किया है। तो चार आर्य सत्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक दुर्भाग्य की बात ये बता देना चाहता हूँ इस अवसर पर, कि बहुत सारे अम्बेडकराइट हैं जो इसके बारे में आश्वस्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बाबा साहब ने चार आर्य सत्यों का स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने उनको नकारा है। ऐसे एक बड़े लेखक की किताब का मैं उद्घाटन करने जा रहा था, उन्होंने भी अपनी किताब में यही लिखा था। मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन बहुत बड़े लेखक थे, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, बहुत श्रद्धावान भी है, गहरा अध्ययन भी है। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा कि बाबा साहब ने चार आर्य सत्यों को नकारा, और उद्घाटन उस किताबों का मेरे हाथों से हो रहा था। मैंने अपने भाषण में बता दिया, बाबा साहब ने चार आर्य सत्यों को नकारा नहीं, उन्होंने अलग ढंग से उनको प्रस्तुत किया है बुद्ध और उनके धम्म में। और ये सब उदाहरण मैंने वहां पर कोट कर दिए, और उनको बताया कि भाई साहब की गलती है बहुत बारी, ये ऐसी गलत पब्लिकेशन बुक जो हैं, उसको आप लोगों में मत बांटे। तब उनने आखिर में कबूल किया कि गलती हो गई, मैं इसको सुधार कर फिर किताब को लोगों में प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि ज्ञानी आदमी थे, बहुत सरल थे, प्रामाणिक थे, तो उन्होंने ये गलती को तुरंत सुधार लिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं इसको नहीं मानते। बम्बई में एक ऐसे विद्वान मिले मुझे, वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, और हम जे जे हॉस्पिटल में मिले थे। उन्होंने कहा, देखो बंटी जी, चार आर्य सत्य की बातों को लेकर हमने पक्का जान लिया है, और हम इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है कि बाबा साहब ने सिर्फ दो ही आर्य सत्यों को माना, हाँ? दो को नहीं लिया। मैंने उनको कहा, भाई किताब लाइए, मैं बता देता हूँ। नहीं, किताब अभी नहीं है। नहीं है तो मैंने बोला कि हाँ, बातें करना फिजूल है, अगर किताब होती तो पूरा प्रूफ के साथ मैं आपके से बता देता था। फिर मैंने पूछा, दो आर्य सत्य कौन से माने? ये तो महत्वपूर्ण सवाल है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने दुख है ये माना, और दुख पर जो उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसको माना, तो छोड़ दिए। मैंने उनसे पूछा,
कबूल है तुम्हारे यहाँ कहना भी वाद विवाद के वास्ते, लेकिन अभी मुझे बताइए, दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, ये समझदारी बाबा साहब के पास नहीं थी क्या? कुछ कारण होगा इसका, ये समझने की योग्यता बाबा साहब में नहीं थी। और कारण को नष्ट किए बगैर परिणाम नहीं निकलता, हमें चाहिए जैसा। हाँ, तो उस कारण को जानते हुए उसको नष्ट करने की भी हाँ, योग्यता उनमें नहीं थी। अगर एक तरफ तुम मानते हो कि दुख है और दूसरी तरफ कहते कि दुख खत्म करने का मार्ग है, बस यही दो आर्य सत्य है, तो आपकी सोच में कमजोरी है, आपकी समझदारी में कमजोरी है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मेरा तजुर्बा है पूरे महाराष्ट्र का गत 40 साल का, कि ऐसे कुछ बातों में आजकल के बहुत बहुत उलझ गए हैं और उनके मन में बुद्ध धम्म के बारे में ही शंका पैदा हुई है, शक पैदा हुआ है। और धम्म के बारे में जिसका मन शक से भरा हुआ है, संशय से भरा हुआ है, वो धम्म का कभी पालन नहीं कर सकता। और ये हकीकत है कि आज महाराष्ट्र में धम्म का पालन करने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। और चूंकि उन्होंने ठीक से पालन नहीं किया और इसलिए उनके जीवन में सही परिवर्तन नहीं आया, और वो सही परिवर्तन और लोगों के दर्शन में नहीं आया, दिखने में नहीं आया, तो अन्य लोग जो हैं, जो बाबा साहब को तो मानते हैं, धम्म के भी बारे में सोचने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन प्रत्यक्षात वो देखते हैं कि जिन्होंने धर्म ग्रहण किया उनके जीवन में कुछ भी तो परिवर्तन नहीं आया है, तो हम क्यों उसके पीछे पड़े हैं? तो यकीन मानिए ये और दूसरी दिक्कत पैदा हो गई है कि बहुत सारे बाबा साहब को मानने वाले जो समाज है, वो धम्म से दूर क्यों हैं? इसका सही उत्तर ये है कि धम्म के बारे में उनकी श्रद्धा पैदा नहीं हुई, उनका विश्वास पक्का नहीं हुआ। और ये विश्वास इसलिए पक्का नहीं हुआ कि धम्म के आचरण के माध्यम से जो परिणाम निकलने चाहिए थे, जो लोगों को दिखना चाहिए था कि इतना परिवर्तन हुआ है, ये प्रत्यक्षात दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज के बौद्ध समाज की इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए हमें इस आर्य अष्टांगिक मार्ग की तरफ देखना है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि बुद्ध ने पहले इस बात को जाना, ये है इसलिए ये है, इमस्मिक सति इदग होती, ये है इसलिए ये होता है, ये नहीं है तो वो नहीं होता। तो कार्य कारण भाव की जो महत्वपूर्ण बात है वो बुद्ध ने सर्वप्रथम जानी। और बगैर कारण का दुख नहीं हो सकता, और दुख का कारण अगर है और उसको हम जाने और उसको हम दूर करें तो दुख दूर हो जाता है। इतनी सीधी और सरल बात है। तो पहली बात बाबा साहब के इस कथन के बारे में ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने केवल अष्टांगिक मार्ग को सिखाया नहीं, उसके पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। और उस तैयारी में सबसे पहला कदम जो है वो है अपनी जिम्मेदारी उठाना एक मनुष्य होने के नाते। और जिम्मेदारी उठाते वक्त मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, किस लिए जीना चाहता हूँ और किस तरह जीता हूँ, इसको समझना, जैसा है वैसे जानने की कोशिश करना। और मनुष्य के पास जो दिमाग है वो दिमाग आखिर किस काम का है? ये दिमाग की ताकत तो इसी के लिए है। उस दिमाग के माध्यम से, उस ताकत के माध्यम से वह स्वयं को ठीक से जाने, पहचाने और अपने जीवन में आवश्यक सुधार करने के बारे में कुछ सोचे। अगर दिमाग का इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता है तो आदमी वो अंधा हो जाता है, ये बुद्धिहीन हो जाता है और वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसको हम अंधश्रद्धा कहते हैं। तो सच्चाई के बारे में
सजग होने का पहला पाऊल है, पहला कदम है। सच्चाई के बारे में सजग होने का पहला कदम है अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना, सही ढंग से सोचने की जिम्मेदारी उठाना, और जो हम प्रत्यक्षात अनुभव करते हैं उसी पर ही विश्वास करना है, जिसका कोई अंदाज नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है, ऐसी किसी कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करना। कल्पनाओं पर विश्वास करना हम छोड़ देते हैं, तब कहीं हम अपने आप में सही जगह पाते हैं, अपना स्टैंड हम सही ढंग से अपनाते हैं। और जब हम अपने को इस तरह से सही अवस्था में पाते हैं, हम सोच सकते हैं, अपने दिमाग का प्रत्यक्षात उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में पहले बहुत कुछ कहा है मैंने, 5 नियम भी कहे, सृष्टि के नियम कहे, अपने बारे में मन क्या होता है, रूप क्या होता है, नाम क्या होता है, इसके बारे में कहा, पंचस्कंध के बारे में कहा। तो इसके बारे में पहले कुछ प्रवचनों में बहुत सारा अप्रत्यक्ष ये विषय जो है स्पष्ट किया गया है। तो आज सम्यक दृष्टि के बारे में कहते हुए ये पहला कदम है। हमें लोगों को अगर बौद्ध बनाना है, तो पहला कदम है उनको सोचने के लिए बाध्य करना। सोचना उनके लिए कंपल्सरी है, सोचने के लिए उनको मजबूर करना ही पहला कदम। अगर उनको सोचने के लिए मजबूर नहीं किया, तो चाहे कितना भी धर्म ज्ञान आप उन पर बरसें, उसका कोई फायदा नहीं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और बुद्ध ने यही कहा कि मैंने प्रत्यक्षात जो देखा है, यम मया सामं दिट्ठं, यम मया सामं दिट्ठं, मैंने प्रत्यक्षात जो देखा है, तम हम वदामी, मैं उसी को ही कह रहा हूँ। मतलब इसका ये भी है कि तुम भी इसी तरह से अपने को तैयार करो, देखने के लिए, जैसा है वैसा जानने के लिए। और वो जानने के बाद ही तुम कुछ कर पाओगे, कुछ अनुभव कर पाओगे। तो ये जानने की ताकत जो है, ये बहुत मायने रखती है, और इसके लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी है। अब जन्म से लेकर अन्य वातावरण में माँ बाप है, परिवार है, इनके प्रभाव में मनुष्य बहुत सारी गलत बातें स्वीकार करता है, मानता है। माँ बाप का प्यार होता है, उनका आश्रय होता है, उनकी सहायता होती है, तो जीवन बड़ा सुचारू ढंग से चलता है। और इसके लालच में पड़कर फिर सोच करने की ताकत मन में आ जाती है, तो वो सोचने से इनकार कर देता है। अरे भाई, ये मेरी परंपरा नहीं है, मेरे बाप ने ये नहीं सिखाया, मेरे माँ ने ये नहीं सिखाया, हमारी परंपरा ये है, हमारा धर्म ये है, हमारी मान्यता ये है। इस तरह से जिन बातों के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई प्रत्यक्ष प्रूफ नहीं है, ऐसे बातों में फंस जाता है और उनको पकड़ रखता है। इसी को ही अंधविश्वास कहते हैं। तो बुद्ध ने पहला काम किया है, अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने पहला कदम जो उठाने के लिए कहा है, उसका नाम है सम्मा दिट्ठी, जिसको हम कहते हैं सम्यक दृष्टि, और जिसको कहते हैं राइट विजन, जैसे कि वैसे देखने की ताकत। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आंखें खोलने की ये शिक्षा है। पहले अपनी आंखों को खोलो, बगैर अपनी आंखें खोले आप अष्टांगिक मार्ग को अपना नहीं सकते। इसका महत्वपूर्ण है। सम्मा दृष्टि के माने क्या है? देखो। और बुद्ध ने यही कहा अपने धर्म के बारे में, मेरे धर्म को जानना है तो आओ, यही असथ देखो, आओ और देखो। देखने के लिए कहा है, केवल सुनने के लिए नहीं, विश्वास रखने के लिए नहीं, मानने के लिए नहीं, कोई जबरदस्ती के लिए नहीं। देखो। देखने के माने समझना,
देखने के माने जानना। और फिर अगला शब्द उन्होंने कहा है, पच्यतंग वेदितव्यो। प्रत्यक्षात, पच्यत यानी प्रत्यक्षात, वेदितव्यो, जान लो, समझ लो। तो बुद्ध के धर्म का आरंभ जो होता है, ये सम्मा दृष्टि से होता है, और इसका इस तरह से ब्यौरा हम बौद्ध दर्शन में पाते हैं, इनकी किताबों में पाते हैं। इस ताकत को लोगों में इंस्टिल करना, वसाना, इस उनकी मनुष्य की, हर मनुष्य की ये ताकत होती है, सोच विचार करने की ताकत हर आदमी के पास होती है। उस ताकत को मजबूत करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसका इस्तेमाल करने की कला सिखाकर आदमी को आगे पुश करना, ये पहला कदम है धम्म प्रचार का। और इस तरह से धम्म प्रचार करने वालों की अपने देश में बहुत कमी है। इस कमी को दूर करना जरूरी है। अगर 60 साल में इस कमी को हम पहले कब के दूर कर होते, तो आज कम से कम 20-30% बौद्ध यहाँ भारत में होते थे। लेकिन चूंकि बौद्ध बनने वाले लोगों को हमने उनके इस अस्तित्व के, उनकी जो योग्यता था, उसको सही ढंग में प्रत्यक्षात लाने की कोई शिक्षा नहीं दी, उनको देखने के लिए हमने मजबूर नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि बाबा साहब पर गहरी श्रद्धा रखने वाले लोग भी बौद्ध धर्म से दूर हैं। सही है या गलत है, ये तो वास्तविकता है। सभी शेड्यूल कास्ट से लोग बाबा साहब को मानते हैं, दिलो जान से मानते हैं, लेकिन धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं मानते, दूर दूर भागते हैं। ये तो हमारी हकीकत है। तो कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि सम्यक दृष्टि का मानव जाति में प्रत्यक्षात जिस ढंग से प्रचार और प्रसार करना जरूरी था, लोगों के मन में उसको स्थापित करना जरूरी था, वो काम बौद्ध प्रचारकों ने नहीं किया। और अधिकांश बौद्ध प्रचारक इस काम को करने के लिए सक्षम नहीं है। तो फिर वो सिर्फ दर्शन की बात है, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के, या ऐसी 4 सत्य, या अष्टांगिक मार्ग ये ऐसा है, ये दास पारमिता ये ऐसे है। बस आप उनके सामने सिर्फ किताब की पढ़ी हुई बातें जो है वो रखते हैं, उनको सोचने के लिए मजबूर नहीं करते। हम बारे में महत्वपूर्ण है। और मुझे दुख इस बात का है कि बाबा साहब के पश्चात इस बात को जानने वाले कोई अनुयायी आगे नहीं आए। जानने वाले नहीं थे ऐसा नहीं मानता मैं, जानने वाले बिल्कुल थे ही, लेकिन पता नहीं क्यों इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए कोई आगे नहीं आया। हम अपनी दुर्दशा में आज पहुंच चुके हैं, इसका कारण है। तो पहला कदम है अपनी दृष्टि को साफ करना, सम्यक दृष्टि। अब ये ऐसा विषय है जिस पर नागपुर में हमने पूरे एक दिन का सेमिनार लिया था। एक दिन का सेमिनार केवल एक अंग पर, सम्मा दृष्टि क्या होती है। उसके 16 अंग हैं, इन सब का विवरण करना यहाँ अभी संभव नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि के साथ ही बुद्ध धर्म शुरू होता है। और सम्यक दृष्टि के कुछ पहलू जो है उसको पहले हम ध्यान में लें। पहला पहलू उसका यह है कि आदमी को सोचने के लिए मजबूर करना है, सोचने के उसको तैयार करना है। अगर वो सोचने के लिए तैयार नहीं है तो बुद्धिज्म उसके कोई काम नहीं आएगा। आप चाहे उसको कितना भी पढ़ा हो और वो भी कुछ अंधश्रद्धा से कुछ भी करते रहे, पालन करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात जो है, सोचे तो सोचे भी क्या। सोचने की बात तो कबूल किया, हाँ ठीक हम सोचेंगे, लेकिन क्या सोचना है? कुछ भी सोचना नहीं है, ऐसी वैसी बातों को सोचना नहीं है। सोचना सिर्फ एक बात को है, बहुत महत्वपूर्ण। वो ये है कि हम जो कुछ करते हैं वो कारण हो जाता है और उसका परिणाम निकलता है।
तो कार्य कारण भाव को समझना और उस कार्य कारण भाव को मद्देनजर रखते हुए उस तरह से सोचना सीखना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। और उसमें तीसरा महत्वपूर्ण अंग ये है कि कार्य का कारण का परिणाम होता है, वो दो तरह से होता है। एक परिणाम होता है जो हम चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सुखदायी होता है। दूसरा परिणाम होता है दुखदायी, जो हम नहीं चाहते। तो किसी भी कारण के इस तरह से कम दो तो परिणाम निकलते हैं, और मनुष्य के आचार व्यवहार से इन दो परिणामों का ही महत्व है। तो बुद्ध ने इसके बारे में कहा है कि जो सही है, जो तुम चाहते हो, जिसको सुखदायी कहा जाता है, केवल आपके लिए नहीं लेकिन सभी प्राणी मात्रों के लिए वो सही है, वो वास्तविक है, जिसको तुम चाहते हो वो सच्चाई है। तो उसको अपनाने के लिए आपने उस प्रकार का काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, इस प्रकार के कारण अस्तित्व में लाने चाहिए जिसका परिणाम सुखदायी होगा। जिसको उन्होंने कहा है कुशल। और इसके विपरीत जो होता है, जो करने से दुख पैदा होता है, उसको कहा है अकुशल। तो मनुष्य का दूसरा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, सम्यक दृष्टि का यह अंग है कि आपके पास ये सोचने की ताकत बढ़े कि क्या करने से सुख पैदा होता है, क्या करने से दुख पैदा होता है। और कुशल करने की, सुख पैदा होने वाला ही कार्य करने की, कर्म करने की जित आपके मन में पैदा होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि का एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग को बौद्ध समाज ने आज तक समझा भी नहीं और अपनाया भी नहीं। जिस करने से दुख पैदा होता है वो नहीं करना है, ये बौद्ध आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस करने से सुख पैदा है वही करना है, ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। चूंकि बौद्ध लोग की जिम्मेदारों को आज भी नहीं समझ सकते, इसलिए हम पाते हैं कि उनमें ढेर सारे दोष दिखते हैं। एक एक उदाहरण के तौर पर देखें तो एक सामान्य ज्ञान की बात है, समाज की एकता में शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, सभी को ज्ञात है। इसके बारे में किसी के मन में है दुमत नहीं होता कि समाज की एकता शक्तिशाली होती है, सामर्थ्यशाली होती है। अगर बौद्ध बनते हुए भी समाज को एकता का महत्व नजर नहीं आता है और एकता को अमल में वो लाना नहीं चाहते, तो क्या आप कह सकते हैं कि उन्होंने सही में बुद्ध धर्म को अपनाया, सही में ही उस शिक्षा को जाना, सही में उनकी दृष्टि जो है खुल गई, आंखें खुल गई? बिल्कुल नहीं। तो मेरा अपना मानना यह है कि आज के समाज की आंखें अब तक खुली नहीं हैं इस तरह से, और इसलिए वो आज भी सम्यक दृष्टि से दूर है, उसको दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है। अब क्या होता है भारत में, और इसमें बड़ी भारी दिक्कत है जिसका मैं जाते जाते कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ कि भारत में जन्म से लेकर आदमी के दिलो दिमाग पर जातिवाद सवार हो जाता है, वो जातिवाद का शिकार होता है। क्या है जातिवाद? ये तो आपकी दृष्टि को विपरीत कर देता है, आपकी दृष्टि को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, और उस दृष्टि को सही ढंग से उन्नत होने का, प्रगत होने का मार्ग जो है अवरुद्ध कर देता है। क्योंकि उसको मानने लगते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं, और अनजाने में अपने मन में इस तरह से परिवर्तन हो जाते हैं जिस परिवर्तन से आपका कोई ही संबंध नहीं होता, आप जानते भी नहीं उसको, अज्ञात होते परिवर्तन। कौन से? अगर हम जातिवाद को मानते हैं तो पहली हमारी मानसिकता बनती है जिसको हम संकुचित वृत्ति कहते हैं, नैरो माइंडेडनेस।
हर बौद्ध ने इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर उनकी मानसिकता नैरो माइंडेड है, संकुचित हैं, तो यकीनन वो जातिवाद के प्रभाव के कारण है, उनकी दृष्टि खुली नहीं है। ये सोचने का विषय है, सोचने का विषय है, आप इसके बारे में सोचिए। फिर जातिवाद का दूसरा लक्षण है, जिसको हीन भावना कहा जाता है, हीनत्व कहा जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और उसके 2 अंग हैं। 2 अंग कौन से हैं? या तो खुद आप स्वयं को इन्फीरियर मानते हैं, हीनता, गंड के शिकार होते हैं, या तो औरों को उस तरह से मानते हैं, उनकी तरफ उस दृष्टि से देखते हैं। तो स्वयं को हीन मानना या औरों को हीन मानना, ये जो न्यून्य गंड की भावना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर हमारे जीवन में है, हमारी मानसिकता आज की तारीख को उस तरह से है, तो समझ लेना चाहिए हम सम्यक दृष्टि से कोसों दूर हैं। जातिवाद के आज भी हम शिकार हुए हैं। तीसरा लक्षण है मानसिकता का, यानी भारतीय मानसिकता का, तो उसमें अहंकार आ जाता है। इगोनेस बड़ा तगड़ा होता है। अपनी असलियत तो आदमी समझता नहीं, लेकिन किसी भी कारण को लेकर स्वयं को बड़ा कहने लगता है। किसी के कारण अगर धन संपत्ति होती है, तो बड़ा कहने लगता है, मैं श्रीमंत हूँ, मैं रईस आदमी हूँ। किसी के पास अगर सुंदरता होती है, तो सौंदर्य की नशा भी उसको चढ़ जाती है, मैं बहुत सुंदर हूँ, बाकी ऐसे लोग हैं। तो ऐसी जिस चीज को वो पाता है, उस चीज को लेकर वो अहंकार को अपना बना लेता है, अहंकार ग्रस्त हो जाता है। सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि किसी के बड़प्पन के कारण नहीं हो सकते। वो आज है, कल नहीं। और वास्तविक बड़प्पन ऐसा होता है जो कभी खत्म नहीं होता, कम नहीं होता। लेकिन ये बाहरी बातें जो बड़प्पन देती हैं, वो तो कम होती है, आज है कल नहीं, ऐसी अवस्था हो जाती है। लेकिन मन उसमें पूरी तरह से लटक जाते हैं और अपने को अहंकार से भरपूर पाते हैं। फिर चौथा अंग है, हम किसी के प्रति दया भाव प्रकट नहीं करते, मदद करना नहीं चाहते, सहायता नहीं करना चाहते, हम अलग रहना चाहते हैं, मुझसे कोई लेंगे नहीं। ये अलगाव की जो भावना है, मुझसे किससे कोई लेन देन नहीं, अगर जो है तो इन्हीं गिने लोगों से ही, अन्य कानी बातों से मुझे कोई लेन देन नहीं। इस प्रकार की जो भावना होती है, वो भी जातिवाद का कारण है। जातिवाद की मानसिकता इसको ध्यान रखती है। और हम फिर आज के बौद्ध समाज में इन सभी बातों को हम देखते हैं, और उसमें कोऑपरेशन नहीं के बराबर देखते हैं। सोचिए इसके बारे में। बस्ती में कोऑपरेशन नहीं है, जो रिश्तेदार होते उसमें भी कोऑपरेशन नहीं होता, झगड़े ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। और एक दूसरे की मदद करने के बारे में हम देखते हैं, कौन अपना है कौन पराया है। अपना हो तो कुछ करेंगे, पराया हो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्या लेन देन है। तो इस तरह से ये असहकारिता का भाव जो है, ये भी जातिवाद का प्रभाव है। और फिर पांचवी एक बात है, ये है हम अपनी सामूहिक शक्ति को जोड़ते नहीं। हर आदमी की शक्ति मर्यादित होती है, लेकिन सभी मिलकर जो करते हैं, उसमें भारी ताकत होती है। तो ये सामूहिक शक्ति जो है, जिसको कलेक्टिव एनर्जी कहा जाता है, उस एनर्जी को अपनाने की हम कोशिश नहीं करते। आज के बौद्ध समाज में ये दुर्गुण देखा जाता है। वास्तविक ये जातिवाद के दुर्गुण हैं, और पूरा भारत वर्ष जो है, वहाँ का मानवीय समाज है, इन सभी दुर्गुणों से भरपूर है। ये वास्तविकता है। तो
सम्यक दृष्टि इन दुर्गुणों को देखने की ताकत देती है। आप समझ लीजिए, अपने ही आप में, अपने ही अंदर, अपनी ही तलाशी होती है, और इन 5 दुर्गुणों को हम देखते हैं, जानते हैं और उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, और उसका अनुभव अलग होता है। जो अनुभव हम करते हैं, कितने सारे लोग हैं जो कभी भी हमको भी गालियाँ देते हैं, यकीनन देते हैं। तो हमारे मन में क्या आता है? उससे गाली दी तो क्रोध थोड़े होता है। भिक्षु नहीं तो होता था। भिक्षु बनने के बाद ही कई दिनों तक होता था। लेकिन जैसे आचरण बढ़ते गया, हाँ, जैसी समझ बढ़ती गई, अध्ययन बढ़ते गया, कमजोर होते गया। अब अगर कोई इस तरह से अपमानित करता है, तो हमें दया आती है, भाई उसका तो ये बदकर्म है, जिसकी शिक्षा उसको मिलने वाली है। इस मानसिकता को लेकर वो जितना भी इस तरह से व्यवहार करेगा, बर्ताव करेगा, उतना दुःख उसको होगा। तो हमें तो उसने थोड़ा-सा दुःख दिया है, नहीं के बराबर, लेकिन उसका वास्तव में कितना नुकसान होने वाला है। इस बात को मद्देनज़र हुए देख रखते हुए हमें दया आती है, क्रोध नष्ट हो जाता है। लोग सहायता नहीं करते हैं, बुरा व्यवहार भी करते हैं। तो इनकी तरफ देखते हुए हमेशा मन में यही सवाल पैदा होता है कि अभी इनके कर्म उनको किस तरह से दुखी करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और हम उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में भी उनकी सहायता करने की मानसिकता आपके मन में उभर आती है, तब सोचिए, तब जानिए कि आपके पास सम्मा दृष्टि का उदय हुआ है। तो सम्मा दृष्टि में फिर कौन-सी बातें देखी जाती हैं? ये देखा जाता है, अपनी मानसिकता को देखा जाता है, पहली बात। और फिर दूसरी बात है जो अस्तित्व के सच्चाई के बारे में, जिसको बुद्ध धर्म में संक्षिप्त में कहा है कि हम 4 या आर्य सत्यों को जानने लगते हैं। हाँ, सही है कि हमारे जीवन में दुःख हैं, सुख के बदले में दुःख ही ज़्यादा है। सही है कि हम पूर्णतया सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है, और इसको भी कबूल करना है कि हमें सिर्फ सुख चाहिए, आनंद चाहिए। तो हम इस बात को समझ लगते हैं कि मुझे तो ये ज़रूरत है, और वास्तविकता तो इसके विपरीत है। ये दुःख है, इस दुःख की पहचान हम कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, और इस समझना ही सम्यक दृष्टि का एक अंग हो जाता है कि आपको दुःख का दर्शन हुआ है। और फिर बुद्ध ने कहा है कि दुःख बगैर कारण के नहीं है। तो आप बुद्ध की इस बात को समझते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, और आखिर में आपको भी ये महसूस होता है कि बात तो सत्य है, बगैर कारण के दुःख नहीं होता। और बुद्ध ने इसके कारण बहुत सारे कुछ बताए हैं। तो अध्ययन से हम उसको भी जानते हैं और समझते हैं कि हाँ, दुःख का कारण भी होता है। और बुद्ध ने अपने किए कराए से ये साबित कर दिया है कि दुःख का विनाश होता है, उसको रोका जाता है। ये ज्ञान पहले किसी को नहीं था, बुद्ध के पहले। बुद्ध के पहले लोग सिर्फ इतने जानते थे कि दुःख को तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वो बाहर से कहीं से आता है, कोई ईश्वर देता है या और कोई बाहरी शक्ति देती है। सुख भी वहीं से मिलता है, दुःख भी वहीं से होता है, उनकी मर्जी पर होता है। भारत में हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो इसलिए पहले जमाने के लोग नहीं जानते थे कि दुःख को रोका जा सकता है। ये बुद्ध ने जाना। बुद्ध ने समझ गए, अरे ऐसे मत सोचो, दुःख को रोका जा सकता है, क्योंकि कारण है दुःख का। तो कारण को हमने रोका तो दुःख भी रुक जाता है। सीधी सी बात है। पहले जमाने में लोग नहीं जानते थे दुःख का कारण है या नहीं,
वो कहते वो दुख सुख दुख अपने हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वरीय शक्ति है, उनसे मिलता है, वो चाहता है तो देता है, नहीं तो नहीं देता। तो इसलिए पहले जमाने के लोग सिर्फ दुख है इतना जानते थे, और बाकी जो 3 आर्य सत्य है उनके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं था। मनुष्य जाति में प्रथम बुद्ध का निर्माण हुआ, जिन्होंने ये उर्वरित 3 सत्यों को जाना, अपनाया, करके देखा और अनुभव के बल पर लोगों को बताया कि हाँ, दुख के कारण होते हैं, बगैर कारण नहीं होता है। ये कारण अभी यहाँ हम जहाँ हैं वहाँ मौजूद होते हैं, वो बाहर कहीं नहीं होते, और उनको रोका जा सकता है अभी यहाँ इस वक्त। और जैसे हम उसको रोकते हैं तो सुख पैदा होता है। तो रोकने का उपाय क्या है? ये रोकने को तरीका क्या है? वो तरीका है आर्य अठंग को मको। बाबा साहब ने इसको निर्वाण कहा है। निर्वाण है पूर्णतया सुख की अवस्था, जिसको हो कहते हैं, उसको निर्वाण कहते हैं। वो निर्वाण यानी अष्टांगिक मार्ग है। इसको अपनाओ, इसको प्रत्यक्षात लाओ, बस निर्वाण प्राप्त हो गया, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से 4 आर्य सत्यों को जानना, उसके बारे में है आश्वस्त होना कि या ये सही है, ये सच्चाई, ये वास्तविकता है। ये बुद्ध धर्म अपनाने के लिए सबसे पहला कदम होता है। आगे बात तो पूर्व तैयारी है, बौद्ध बनने के पहले से वो करनी पड़ती है। और प्रत्यक्षात बौद्ध बनने का समय आता है तो इनको जाना जाता है कि बुद्ध ने ये कहा है, 4 आर्य सत्य है, उन्होंने उस पर स्वयं अमल किया है, प्रत्यक्षात अनुभव किया है, और उसके परिणाम स्वरूप वे बुद्ध बने हैं, सब सुखों से परिपूर्ण बने हैं, सब दुखों से मुक्त बने हैं। तो आदर्श हैं, आइडियल हैं, प्रत्यक्षात उदाहरण हैं मनुष्य जाति के सामने। मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है, वो हर आदमी बुद्ध बन सकता है, जिसकी मिसाल बुद्ध की तरफ देखते हुए हम समझ जाते हैं। तो श्रद्धा पैदा होती है, एक आत्मीयता पैदा होती है, एक अपनापन पैदा होता है। अरे बुद्ध कोई है, मेरे अपने हैं। एक चाहत पैदा होती है बुद्ध के बारे में, उनके अपनाने की इच्छा मन में पैदा होती है बुद्ध के बारे में, जिसे कोई श्रद्धा कहा जाता है। तो बुद्ध के बारे में श्रद्धा का होना जरूरी है। और जब ये श्रद्धा पैदा होती है तो आदमी सोचने लगता है कि हाँ, बुद्ध ने ही मार्ग दिखलाया है, अष्टांगिक मार्ग उनकी देन है। तो ये उपाय है जिसको धम्म कहा जाता है। तो उस उपाय के बारे में भी हम आश्वस्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही ढंग से उसको पहचानते हैं और उसको अपनाते हैं कि धम्म भी मेरे लिए आवश्यक है, ये मेरी जरूरत है। तो एक अपनापन उसके बारे में पैदा होता है, एक श्रद्धा निर्माण होती है अपनाने की, स्वीकार करने की, इसको धम्म श्रद्धा कहा जाता है। और फिर इतना ये गहन तत्व है, दर्शन है, शिक्षा है। भला ये सिखाने में और उस मार्ग पर चलने में कौन सहायता करेगा? तब हम समझते हैं कि संघ हैं, ऐसे लोग हैं जो इस रास्ते पर बरकरार चलते रहते हैं। उनके पास अनुभव होता है, उनकी अपनी ही प्राप्ति होती है, और वे लोग ऐसे जो हर हालात में दूसरे हर आदमी, हर प्राणी की मदद के लिए तैयार हो।
चाहते कुछ नहीं, लेते कुछ नहीं, सिर्फ मदद देने के लिए ही वो जीते हैं, अगर कहा जाए तो ये संघ है। तो ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा जगती है, अपनापन जगता है। लगता है कि अभी इनके ही सहायता से हम इस धम्म का प्रयोग कर सकते हैं और बुद्ध के आदर्श को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि के माने ये सब होता है। इतनी सब बातें मनुष्य के अंदर, उसके मन में जब साकार होती है, तब कहीं वो बौद्ध बनता है। इसलिए किसी को जन्म से बौद्ध बना कहना, ये तो अज्ञान है, बिल्कुल गहरा अज्ञान है। क्योंकि उस जीवन को अपनाने के लिए और उस मार्ग पर चलने के लिए जो मानसिक सिद्धता होनी चाहिए, वो तो विचार करने के बाद, सोचने के बाद, जिम्मेदारी उठाने के बाद ही होती है। और भरे जन्म से कोई ये कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि आज के बौद्ध बस उसी बात को पकड़ कर रखे हैं, अपने बच्चों को और स्वयं को भी जन्म से बौद्ध मानते हैं। बाबा साहब बिल्कुल सही ढंग से इस बात को सोच चुके थे, जान चुके थे कि ये गलती होने वाली है। इसलिए उन्होंने कहा कि बगैर दीक्षा लिए किसी को बौद्ध नहीं माना जाएगा। बगैर दीक्षा लिए किसी को बौद्ध नहीं माना जाएगा। मुझे दुख इस बात का है कि आज के तारीख को भी बाबा साहब को मानने वाले लोग और आ, बाबा साहब के कारण बौद्ध बने हुए लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। इस अज्ञान को बराबर आगे बढ़ाते रहे हैं। देखिए हालात कितने बुरे हैं। और फिर नेतागण कहते रहते हैं भारत में सभी ने अपने फॉर्म पर या जनगणना में बौद्ध लिखना चाहिए, तब बौद्धों की संख्या बढ़ेगी, भारत बौद्ध में होगा। अरे कैसी फालतू बातें करते हो। ये कौन सी गलत बातें कर रहे हो तुम। बौद्ध बनना है अपने जीवन को आकार देने के लिए। ऐसे आकार देने वाले लोग संख्या में कम भी क्यों न हो, वो दुनिया पर प्रभाव डालते हैं, उसको प्रकाशमान करते हैं। लेकिन जीवन को आकार न देने वाले लोग शायद स्वयं को कुछ भी कहने लगे, उनका कोई मूल्य नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो हम वास्तविकता से और सच्चाई से कितने दूर हैं, ये इसके सबूत हैं। तो बौद्ध बनाना जरूरी है, और बौद्ध बनाने के लिए ऐसे सक्षम कार्यकर्ता, प्रवचनकार, धर्म शिक्षक आपके पास होने चाहिए, जो लोगों को इस तरह से तैयार करेंगे। और ये काम बाबा साहब कहते थे कि सेमिनरी के जरिए हम करना चाहते हैं। बाबा साहब का इतना बड़ा कार्य, इतनी ऊंची सोच, उनके पश्चात किसी ने जानी नहीं और अमल में लाने की कोशिश भी नहीं। ये सच्चाई है। मुझे तो बार बार लगता है कि आज जो बुरे दिन आए हैं, वो कभी आ ही नहीं सकते थे अगर इस मार्ग से बाबा साहब के पश्चात उनके अनुयायी ठीक ढंग से चलते थे। तुरंत सेमिनरी बनवाते थे, तुरंत प्रशिक्षित भिक्षुओं का निर्माण करते थे, उपासक उपासिकों का निर्माण करते थे, तो आज के दिन नहीं आते थे। देखिए कितनी भारी भूल हमने की है, और इसकी कितनी कीमत आज की तारीख को चुकानी पड़ रही है। अगर हमने आज भी खुद को नहीं संभाला, तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, अपना, हमारा और इस देश का भी।
जिसे देर से क्यों न हो, लेकिन हमें मूलतः पहले से शुरुआत करनी चाहिए और इस शुरुआत को बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि के माने क्या है, जरा समझ लीजिए। इतना जब इतनी समझदारी आदमी में आ जाती है, अभी दूसरे भी 16 अंग हैं, उस पर मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। आपका पूरा दिन जग निकल जाएगा वो बताते-बताते। लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर है जानना, सम्यक दृष्टि के माने क्या है? केवल हम अनुवाद के रूप में कहते हैं, हाँ, सम्यक दृष्टि यानी सही सोच, सही दर्शन, इससे काम नहीं चलता। दर्शन सही होना चाहिए, लेकिन कैसे? इस कैसे को हम जानते हैं, तब दर्शन सही होता है। तो सही दर्शन बनाना पड़ता है, सही दर्शन अपनाना पड़ता है और ये अपनाने के लिए सही तरह से सिखाने वालों की ज़रूरत होती है। ये पहला अंग है। जैसे हम यात्रा करने निकलते हैं, चलते हैं, चलने के लिए पहला सबसे मजबूत इंद्रिय आपके काम आता है कौन-सा? आँखें। आँखें होती है तभी हम ठीक तरह से चल सकते हैं रास्ते पर। अपनी आँखें बाँध लीजिए और अपने घर में बिल्कुल सुचारू ढंग से व्यवहार करने की कोशिश कीजिए, नहीं कर पाओगे। इतना परिचित होने के बावजूद भी कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन-सी चीज़ कहाँ है, कैसे क्या होता है, सब कुछ मालूम है, अभ्यस्त हो उसके बारे में। लेकिन अगर आँखें बंद की, तो अपने इस जानने वाली सब चीज़ों के साथ भी आपका सही ढंग से व्यवहार करना असंभव हो जाता है। बुद्ध ने यही बात कही है कि पहले अपने मन की आँखें खोले, अपनी बुद्धि की आँखें खोले। इन आँखों को खोले बगैर आप जीवन की यात्रा नहीं कर सकते। वो सफ़र आपके लिए संभव नहीं होगा और बौद्ध बनने के लिए पहला कदम ये उठाना पड़ता है और ये शिक्षा लोगों को देनी पड़ती है, उनकी आँखें खोलने के लिए, उनको सोचने के लिए मजबूर। ये हुआ पहला अंग। आज हम सिर्फ परिचय कर लेते हैं और संक्षिप्त परिचय करेंगे, थोड़ा समय है। तो दूसरा अंग कौन-सा होता है? जब हमें पक्का मालूम होता है कि ऐसा-ऐसा है, वो जगह है, वहाँ पर पहुँचना है, ये रास्ता है, अरे रास्ता भी दिख रहा है, मंजिल भी दिख रही है, तो मन में एक हौसला उभर आता है। हाँ, मुझे चलना है, मैं चलूँगा, वहाँ पहुँचूँगा। एक निश्चय पैदा होता है, करने की चाह तगड़ी हो जाती है। तो उसी तरह से करने की चाह, इस रास्ते पर चलने की और उस अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने की चाह जब पैदा होती है, तो उस चाहत को ही कहते हैं सम्मा संकप्पो, सम्यक संकल्प। ये केवल विचार नहीं है, विचार तो सम्यक दृष्टि में जग गया। अब ये हृदय जो है, हमारी भावना जो है, ये भावना उसके साथ हो जाती है, जुड़ जाती है। तो विचार के साथ हृदय जुड़ जाता है और हम ठान लेते हैं, इरादा पक्का कर लेते हैं। तो ये इरादा पक्का करने के लिए ये जो मन साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, हमारी भावना है उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है, तब कहीं सम्यक संकल्प का अस्तित्व पैदा होता है। बगैर इसके सम्यक संकल्प नहीं होता। और इसलिए छोटी-छोटी सी बातें ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग ये बार-बार कहते भी हैं बौद्धों से कि बाबा साहब ने कहा था कि हर इतवार को बुद्ध विहार में जाना चाहिए। छोटी सी बात है,
बहुत भारी काम नहीं है वो, साधारण काम है। लेकिन क्या हम ये प्रत्यक्षात होते देखते हैं? नहीं जाना चाहते लोग, समझने के बावजूद भी नहीं जाना चाहते। यहाँ तक कि मैंने देखे जो लोग कहते हैं बिहार में जाना चाहिए, वो खुद भी नहीं जाते। ये सच्चाई है, हमने देखी है सब जगह। तो इतनी ही छोटी सी बात करने में हम कामयाब क्यों नहीं होते? वो क्षमता हमारे मन में क्यों नहीं जगती? इसका कारण एक ही है, सम्यक संकल्प उदित नहीं हुआ है। हमारी इच्छा जो है, हमारी मानसिकता जो है, वो तैयार नहीं हो कुछ करने के लिए, तो संकल्प पैदा नहीं हुआ है। और संकल्प इसलिए पैदा नहीं हुआ कि सम्यक दृष्टि कमजोर रही है। अगर वो सक्षम हो जाती है तो संकल्प आप ही आप उदित होता है, वो रुकने वाली बात नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि अगर कमजोर रहती है तो संकल्प उदित नहीं होता है। और आज की तारीख को बौद्ध समाज की तरफ हम देखते हैं तो सम्यक का पूरी तरह से अभाव या अभाव महसूस करते हैं। करने की इच्छा नहीं है, प्रत्यक्षात लाने की इच्छा नहीं, तो सम्यक दृष्टि नहीं जगी। और ये नहीं हुआ, इसलिए फिर आगे का कुछ नहीं होता। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प बीज है। ये बीज जब बोए जाते हैं हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, तब वो कहीं अंकुरित होने लगते हैं। और वो अंकुरित हुए बीज हमारे करने के माध्यम से प्रकट होते हैं। और पहला प्रकटीकरण उनका जो हम देखते हैं, वो हमारी वाणी में देखते हैं, जिसको सम्यक वाचा कहा गया है। सावधान है, सही ढंग से देख चुके हैं, करने की चाहत पक्की हो चुकी है। हम उसको संवारते हैं कि काया से नहीं, वाणी से नहीं, मन से भी नहीं, अकुशल कर्म नहीं करूंगा, मैं कुशल ही कर्म करूंगा। और कुशल कर्म करने का सबसे प्रारंभ पहले होता है वाचा से। तो तीसरा अष्टांगिक मार्ग का अंग जो है वो है सम्मा वाचा। झूठ बोलना हम छोड़ देते हैं, निंदा करना हम छोड़ देते हैं, किसी में झगड़ा लगाना छोड़ देते हैं। अपने वाणी के कर्म से कोई बुरा न हो, गलत न हो, दुख निर्माण करने वाला कोई परिणाम न हो, इसके बारे में सावधान रहते हुए हम अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। मृदु वाचा बोलते हैं, सत्य भाषण करते हैं, प्रसन्न भाषण करते हैं, लोगों के दिल में बसे, चुभे नहीं, लेकिन दिल में बसे, इस तरह से हम अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। तो उसको कहा जाता है सम्मा वाचा। जरूरत है हमारे दिन प्रतिदिन की, वाचा के माध्यम से हम अपने जीवन में और अपने साथ जो है उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख पैदा न करें। क्या झूठ बोलने से दुख नहीं पैदा होता? अरे भाई, कितना भारी दुख पैदा होता है। अगर पति पत्नी आपस में झूठ बोले तो क्या होता है? पूरी उनकी गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। किसी भी की साथ हम झूठा व्यवहार करते हैं तो हम देखते हैं कि बर्बादी ही होती है।
अच्छा कुछ नहीं हो। तो झूठ की ताकत इतनी बड़ी होती है कि लंबे समय तक वो हमारे जीवन में दुख पैदा करती रह जाती है, लंबे समय तक। और जिसने हमारे साथ झूठ व्यवहार किया, आप ये अपने मन में सोचिए, क्या आप उस आदमी को भूल जाते हैं? मैं कभी भूलने वाले नहीं हो। उसने कुछ अच्छी बातें कही हो, सारी ढेर सारी बातें, वे सब हम भूल जाएंगे। लेकिन इसने अगर हमारे साथ झूठा व्यवहार किया हो, गाली दी हो, अपमान किया हो, तो हम अपने मरते दम तक नहीं भूलते। उसके मरने के बाद भी नहीं भूलते, अपने मरने तक नहीं भूलते। ये सही है या गलत है? तो इतना दीर्घ समय तक परिणाम करने वाला झूठ है, हम कैसे उसको अपना सकते हैं? कैसे हमने जीवन की रीति बना सकते हैं? झट से उससे दूर होना जरूरी है, लेकिन वो झट से दूर होना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारा संकल्प कमजोर रहता है, दृष्टि कमजोर होती है, और इसलिए सम्यक वाचा नहीं। तो सम्यक वाचा के चार महत्वपूर्ण अंग हैं। एक तो झूठ नहीं बोलना, सत्य कथन करते रहना, सच ही बोलते रहना। दूसरा है कठोर वचन नहीं करना है, यानी गाली भरोच नहीं करना है, किसी को अपमानित नहीं करना है, तो मृदु भाषा का प्रयोग करना है। तीसरा है चुगली नहीं करनी है, जिससे झगड़े होते हैं, संशय पैदा होता है, आदमी आदमी में दूरी बढ़ती है। तो हम लोगों को मिलने में, एक दूसरे का साथी बनने में जिस तरह की वाचा काम आती है, उसका प्रयोग करेंगे। और चौथी बात है, केवल बातें करना, इसलिए बातें नहीं करते रहेंगे, क्योंकि बातों बातों में आदमी बह जाता है, अपना आपा खो देता है, अपनी जागृति खो देता है, कहीं पर भी कुछ भी बातें कर देता है और गड़बड़ हो जाती है। तो फालतू बातें नहीं करते रहेंगे। ये सम्यक वाणी जो है, उसको हम अपनाते हैं, अपने जीवन का एक अंग बना देते हैं। हमारा स्वभाव हो जाता है, झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना किसी हालत में। हाँ, कभी कभी झूठ भी बोलना जरूरी होता है, लेकिन सावधानी उस वक्त ये बरतनी है कि मेरा झूठ किसी दुख को पैदा न करे। झूठ बोलने से अगर कुछ अच्छा होता है, तो वो झूठ ठीक है, वो झूठ झूठ नहीं है। अगर कोई बीमार है, अंतिम क्षण वो गिन रहा है, डॉक्टर ने बताया आपको तो अभी कुछ क्षणों का मालिक है, मर जाएगा। आप उसको मिलने जाते हैं, और बड़े सत्यवादी कहते हैं खुद को, सत्य ही कहूंगा, बुरा नहीं कहूंगा। तो क्या उस मरीज से इस बात सामने आप इस सत्य बात को कहेंगे? कहेंगे अरे भाई, तू तो चंद क्षणों का मेहमान है, मर जाएगा। आप नहीं कर सकते, ये कहना अनुचित होगा। फिर भी आप क्या कहेंगे? धीरज रखो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। झूठ है आपका बोलना, बिल्कुल गलत है, 100% झूठ है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? आपके झूठ का परिणाम तो बुरा नहीं हुआ ना, आपके लिए भी बुरा नहीं था, मरीज के लिए भी बुरा नहीं था। तो इस प्रकार के झूठ को झूठ नहीं कहा जाता। आप समझ रहे हैं इस बात को? गहराई से समझ लीजिए कि कभी झूठ बोलने का वक्त आ जाता है, तो हमारी सावधानी इस तरह से होनी चाहिए कि उसका नतीजा हम देख पाए, और वो बुरा ना हो, इसके बारे में आश्वस्त हो जाए। तो ये 4 प्रकार की वाणी जो है, उसको सम्यक वाचा कहा गया है। तो हमने 3 अंगों का दर्शन किया,
सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा है, फिर सम्यक कर्मांत है। कर्म करना यानी व्यवहार करना है। हमारे व्यवहारिक जीवन में हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी शारीरिक दुख नहीं देते, दुराचरण नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। कम से कम ये 3-4 बातें हैं जिससे हम अलिप्त रहेंगे। शरीर से दुराचार नहीं करेंगे, तो परिणाम भी बुरा नहीं होगा, दुखदायी नहीं होगा। तो सम्यक कर्मांत कहा गया है। ये चौथा अंग है। फिर 5वां भी अंग है जिसको कहा है सम्मा आजीवो यानी सम्यक आजीविका। इसके माने आजीविका के माने हैं जीने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ काम करना, कुछ प्रयास करना। जो भी हम प्रयास करेंगे अपना जीवन चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो प्रयास इस ढंग का होना चाहिए जिसमें और किसी की हानि न हो, किसके प्राणों को ईजा न हो, किसी तरह से किसी का नुकसान ना हो। जीविका तो चलाएंगे, काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जी, जीवित रहने के लिए, लेकिन इस ढंग से करेंगे जिससे और किसी के जीवन को धोखा ना हो, उसको कोई दुख ना हो। तो उसमें कुछ जो बातें हैं करने के लिए मना की गई है बुद्ध धर्म में। जैसे हम प्राणियों को बेचने का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हिंसा के लिए बेचे जाते हैं। हम मनुष्य को बेचने का काम नहीं करेंगे क्योंकि गुलामी के लिए मनुष्य को बेचा जाता था पहले जमाने में। तो प्राणियों का व्यापार करना निषिद्ध है। फिर शस्त्र का व्यापार करना निषिद्ध है। हम शस्त्र बनवाएंगे नहीं और शस्त्र बेचेंगे नहीं। शस्त्र का व्यापार करने से हम अपनी जीविका नहीं चलाएंगे। फिर विषैली चीजें हैं जो जानलेवा होती हैं, ऐसी चीजों का भी हम व्यवहार नहीं करेंगे। और फिर मद्यपान जैसी चीजें, नशीली चीजें होती हैं जिससे किसी के जीवन का नुकसान जरूर हो जाता है, तो नशीली चीजों का भी हम व्यवहार नहीं करेंगे। तो कम से कम इस 4 प्रकार की जीविका जो है उसको सही ने गलत जीविका कहा है। ये गलत जीवन यापन के तरीके हैं, उनको हम नहीं अपनाए बौद्ध होने के कारण। हम उससे दूर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जीविका ऐसी हो जिससे किसी का नुकसान न हो, किसी के जीवन को धोखा न हो, किसी की बर्बादी ना हो। इसको कहा है सम्यक कर्मांत कम्मंता। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा है, सम्यक कम्मंता है। और फिर अगला अंग है सम्मा व्यायामो। व्यायाम, एक्सरसाइज, लेकिन ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज अलग है। ये एक्सरसाइज मन का एक्सरसाइज है। हम मन को इस तरह से इस एक्सरसाइज में जुटाएं। किस तरह से ये मानसिक व्यायाम किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है। इसका तरीका ये है कि बुरे विचार अगर मन में आते हैं, बुरे विचार हम अगर मन में आते हैं तो उनको रोक देंगे, रोकने की कोशिश करते रहेंगे, उनको आने नहीं देंगे। अगर अच्छे विचार हम में है तो अच्छे विचारों को हम बढ़ाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये बस एक पहला कदम है। बुरे विचार अगर हैं तो हम उनको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। अपने मन में उसको जीवित नहीं रहने। तीसरी बात, जो बुरे विचार अभी आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं कभी, उनको आने ही नहीं देंगे। आने से पहले रोक देंगे, उनको आने ही नहीं देना मन के अंदर।
और जो अच्छे विचार अब तक आए नहीं हैं, उसको लाने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जितने अच्छे विचार हम लाएँगे अपने में, उतना स्वागत करेंगे। तो इस तरह से मानसिक एक्सरसाइज है, मानसिक प्रयास है, व्यायाम है, जिसके ज़रिए हम मानसिक दृष्टया बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, सामर्थ्यवान बन जाते हैं। अब ये जो अंग है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है और सम्यक व्यायाम है। यहाँ तक तो बातें ठीक से समझ आ जाती हैं, इसमें और गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अंतिम जो अंग हैं 2, वो सबसे कठिन अंग है, जिनको कहा जाता है सम्मासति, यानी सम्यक स्मृति, और सम्मा समाधि, यानी सम्यक समाधि। ये तो ध्यान से जुड़े हुए मार्ग है। सति के माने जागरण, जागृत रहना। हम जागरूक रहेंगे किस तरह से, कि हमारे करने में, हमारे बोलने में, हमारे जीने में हम जागरूकता कायम रखेंगे। इस अर्थ से कि जो अकुशल है उसको दूर रखने की कोशिश करेंगे, कुशल हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये जागृति के साथ हम जी, इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। यहाँ तक हमारे शरीर की हर हलचल पर, हर हरकत पर हम ध्यान रखेंगे, और अंततः हमारे मन पर भी हम ध्यान रखेंगे। मन को हम दोबारा निर्माण करेंगे। उसकी आदतें कुछ बनी हैं, उस पर कुछ संस्कार बने हुए हैं, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तो उसको स्वस्थ करने की हम कोशिश करेंगे। इस तरह से तो हमारा मन पहली बार है तो हमारे पास जैसे कि वैसा पूरा का पूरा हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मन हमारे साथ पूरा की पूरा नहीं रहता, हमेशा के लिए नहीं रहता। वो चंचल है, भटकने वाला है, यहाँ वहाँ दौड़ने वाला है, जो हमारे अधीन नहीं है। तो हमारी मन की कमजोरी की हम पहले प्रयास करेंगे दूर करने की, तो इसको एकाग्र करना होगा। तो एकाग्रता के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, जिसको मेडिटेशन कहते हो, मेडिटेशन करना पड़ता है। और यही मेडिटेशन हमारे दूसरे काम आता है मन के बारे में। हम मन को एकाग्र करते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, और मन में जो अशुद्धियां हैं उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं, तो मन को शुद्ध करते हैं। ये पहले 2 कदम है। और फिर तीसरा कदम है कि शुद्ध मन के माध्यम से हम पुनः सृष्टि के मूल तत्वों को, मूल सिद्धांतों को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे अस्तित्व का सही स्वरूप जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। और उसके तहत हम क्या जानते हैं? अरे भाई, सभी तो बातें हमेशा बदलने वाली हैं। चिरंतर कुछ भी नहीं होता है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। कोई भी चीज, वो हर चीज बदलने वाली है। तो हर क्षण जो है ये व्यतीत हो जाता है, नया क्षण आ जाता है। तो जैसे नदी का प्रवाह होता है, पानी बहते ही जाता है, हमारा मन, हमारा अस्तित्व भी ऐसे बहता हुआ दिखाई देता है। हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व बहता हुआ दिखाई देता है, क्षण क्षण से बढ़ता, आगे बढ़ता हुआ। तो इसको हम समझेंगे कि नहीं, ये परमानेंट कुछ नहीं है। तो लोग आत्मा मानते हैं, चिरंजीव होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, अमर होता है, कभी बूढ़ा नहीं होता, अजर होता है, निरंतर होता है, हमेशा के लिए जीता है। हम समझ जाते रहे तो गलत है। सृष्टि का नियम है कि इसमें हर चीज बदलती रहती है। ना बदलने वाली चीज का अस्तित्व सृष्टि में होना असंभव।
ये साइंटिफिक एटीट्यूड है, वैज्ञानिक दर्शन है ये, कि ठोस चीज का सृष्टि में होना असंभव है। तो कौन सी आत्मा को लेकर बैठे हो? वो केवल भ्रम है, शब्द जंजाल है, ये झूठ है, अपनी कल्पना मात्र है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो सच्चाई को देखने की क्षमता हम बढ़ाते हैं। अनिच्य है, अनित्य है, अनात्म है और दुखदाई भी है। ढेर सारा दुख दुनिया में पैदा होता है, इसके पीछे ये बातें छिपी हुई है। तो इस तरह हम अपने अस्तित्व का, सृष्टि के अस्तित्व का, समग्र प्राणी मात्रों के अस्तित्व का दर्शन पाने में सक्षम हो जाते हैं, जिसको कहते हैं सम्मा सती। जागरण है, निरंतर जागरण की अवस्था है। ध्यान की सिवा वो संभव नहीं है। तो बौद्ध जीवन जीने के लिए ये ध्यान आवश्यक माना जा रहा है। ये मूल में परिवर्तन लाता है। मन के अंदर जहां मूल छिपे वहां परिवर्तन लाता है। ये सम्यक सती कहा जाता है। और इससे जो प्राप्ति हो तो सम्यक समाधि की प्राप्ति होती है। उस एकाग्रता को, जिसको पाकर हम ये सृष्टि का सही दर्शन जो है उसको अंगीकृत करते हैं, उसके साथ हाँ, एक जीव हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सृष्टि के इस अंतिम सत्यता के साथ हम पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। वो घुल मिल हुई अवस्था जो है वो समाधि की अवस्था कही है, जिसको एक दूसरी भाषा में निब्बान कहा गया है। सभी दुखों से मुक्ति की अवस्था कहा गया है। उसको ही उपेक्षा भी कहा जाता है। वो चिरंतर है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन वो भी बहता हुआ है। संततिंग, यानी लगातार उसका धार जैसे बहते रहता है, प्रवाह जैसे बहते रहता है, लेकिन दुखों से बिल्कुल मुक्त होता है। ये सम्यक समाधि है। तो सम्यक व्यायाम से लेकर सम्यक समाधि तक ये जो 3 अंग है, उसको वास्तव में प्रज्ञा के अंग कहा गया है। प्रज्ञा, प्रज्ञा जिसे कहते हैं बुद्ध धर्म में, ये प्रज्ञा इससे प्रकट होती है। और इसमें पहला सम्यक स्थिति जो है वो भी प्रज्ञा का अंग है, क्योंकि प्रज्ञा के 3 अंग माने गए हैं। पहली प्रज्ञा है सूतमया पय्या, या सुनकर, पढ़कर और उनसे जानकर हम जिस ज्ञान को जाते हैं वो है श्रुतमया प्रज्ञा। श्रुतमया, सुनी हुई, जानी हुई, पढ़ी हुई, और फिर हम सोचने की ताकत रखते हैं। तो उस सोच विचार से भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चाई कुछ हद तक हम जान सकते हैं, उसको परख सकते हैं। तो उसको कहा चिंतमया पय्या। तो ये सम्यक दृष्टि के अंग है। जो मैंने पहले कहा कि सोचने पर उतारू करो आदमी को, बगैर सोचने के लिए तैयार किए वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये उसका अंग है, श्रुतमया प्रज्ञा है, चिंतमया प्रज्ञा है, इसके लिए उसको तैयार करो। और फिर अंतिम जो प्रज्ञा है जो बुद्ध ने पाई, वो प्रज्ञावान बने, महाप्रज्ञावान बने, वो प्रज्ञा है चिंतमया प्रज्ञा, चिंतमया पय्या, चिंतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा। तो ये चिंतनमय प्रज्ञा जो है सम्यक सती, सम्यक समाधि से प्रकट होती है। और आप अपने ज्ञान के साथ पूरी तरह से हाँ, एक जीव हो जाते हैं, पृथक नहीं होते। जैसा आपका जीना है वैसा आपका प्रकटीकरण है। आप जो आचार व्यवहार करेंगे वही वास्तविक अंदर में ही वैसे होगे। तो जैसा कहना है वैसा करना है, तो बिल्कुल एक जैसे हो जाते हो। पृथक जो आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। बोले तैसा चाले, ऐसे उसको कहा है। जिस तरह से बोलता है, जो कुछ करता है, बस वही उसके अंदर भी होता है। अंदर अलग और बाहर अलग ऐसा नहीं होता। और सामान्य मनुष्य जीवन में अंदर और बाहर में बहुत फर्क होता है। अंदर कुछ भी हो सकता है,
बाहर तो बहुत थोड़ा-थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। तो जो प्रबुद्ध होते हैं, सम्यक समाधि को प्राप्त कर दुःख मुक्त होते हैं, तो एक जैसा बन जाते हैं। अंदर और बाहर कोई फ़र्क नहीं रहता। पूरी तरह से हाँ, एकत्व पाते हैं, जिसको निर्वाण कहा है, सम्यक समाधि कहा है, उपेक्षा कहा है। तो इस तरह से आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, बुद्ध धर्म के आचरण का पूरा-पूरा हाँ, ये विवरण है। और इस तरह से आचार करते हुए, आचरण करते हुए, एक-एक बात को पूरा करते हुए, हम प्रत्यक्षात बुद्ध ने जैसे अनुभव किया, दुःख मुक्त को दुःख मुक्ति को अनुभव किया, उसी अवस्था को हम भी अनुभव कर सकते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा व्यावहारिक जीवन, हर दिन का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसमें इतना फ़र्क आ जाता है और इतनी सकारात्मकता आ जाती है, जिसका हम बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, लेकिन परिवर्तन ज़रूर आ जाता है। तो इस परिवर्तन के लिए हुँ, हमें तैयार होना चाहिए और ये तैयार होने के लिए धम्म को समझना चाहिए और ये अष्टांगिक मार्ग को समझना चाहिए और ये समझदारी हर आदमी में पैदा हो, उसके भी हाँ, पास ये समझदारी रहे, इसके लिए उसकी भी मदद करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा है कि केवल अच्छा बौद्ध बनना इतना ही पूरा नहीं है, तो बाबा साहब की कहानी है। बाबा साहब ने कहा है कि केवल अच्छा बौद्ध बनना पर्याप्त नहीं है। हर आदमी का कर्तव्य है कि दूसरे को भी बौद्ध बनने के लिए प्रयास करे, यानी धम्म का प्रचार प्रसार करे। क्योंकि धम्म का इस तरह से प्रचार प्रसार हो जाता है, तभी मानवीय समाज में हम्म, जो भलाई है, जो कल्याण है, सर्व मंगल है, वो स्थापित हो जाता है बगैर इसके नहीं। तो ये सही में मानव की सेवा है। तो धम्म का प्रचार करना, इसको बाबा साहब ने मानव जाति की सेवा कहा है। और इसके परिणाम आगे क्या होता है? जब आप बुद्ध तक की अवस्था को जाते हैं, तो सृष्टि के तत्वों के साथ घुल मिल जाते हैं और फिर एक प्राणी के रूप में आपका नया जन्म बंद हो जाता है, पुनर्जन्म खत्म हो जाता है। सृष्टि के तत्वों के साथ घुल मिल गए, तो ये जो अलगपन है, जो अलग तरंगे थी, जो जन्म ग्रहण करने में बहती रहती है, ये प्रक्रिया टूट जाती है और आप निर्वाण को प्राप्त होते हैं, यानी पुनर्जन्म से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये महत्वपूर्ण बात थी आर्य अष्टांगिक मार्गों को बताना। हर मार्ग का, हर अंग का हम तो गहरे में जाकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं, केवल उसका परिचय मैंने आपको कराया है। लेकिन सोचिए कि कितने मायने रखती है बात और इसका प्रत्यक्षात अवलंब करना कितना आवश्यक है, इसके बारे में जरूर चिंतन मनन करें। आपको ये ऊर्जा प्राप्त हो, आपकी मानसिकता इस तरह से उन्नत हो और आप कुशल मार्ग पर चलने के लिए सक्षम हो, यही कामना करते हुए मैं आज के इस प्रवचन को विराम देता हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु। अ, आज का जो विषय था अ, आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ, उसके ऊपर बंते जी ने बहुत ही गहराई से हमको ये समझाया। इसका एक एक जो मार्ग है, आठों मार्ग में से। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग बने रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए। एक मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बहुत लोगों से शेयर भी हुआ है, बड़ी खुशी की बात है हमारे फैमिली के लिए कि हमारी छोटी बेटी है, उसका नाम पूर्वी है, उसका आईआईटी बॉम्बे में केमिकल में एडमिशन हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। या कंग्रेचुलेशन सर। मैं अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। और और इस खुशी में हमारे परिवार की ओर से हम लोग जो सेमिनरी जो है उसके लिए 10,000 रुपये का दान जो है वो घोषित करते हैं। हमारी हमारी हमारा आप यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड साधु साधु साधु।
और ये जो दिस इज अपार्ट फ्रॉम माय कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ, ओके, दिस इज एडिशनल।